हेलो बच्चों बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको सैंपल पेपर 2025-26 का क्वेश्चन नंबर 34 का बी कराऊंगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझना क्या कह रहा है। एक एम्प्टी कोन है जिसका रेडियस और हाइट दे रखी है, फिल्ड विथ आइसक्रीम, आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, पूरा नहीं भरा हुआ है। जो कोन का जो लोअर पार्ट है, जैसे ये कोन मान लिया हमने, ठीक है, तो ये जो लोअर पार्ट हुआ, ये समझ रहे हो, ये वाला ये अनफिल्ड है, मतलब इसमें आइसक्रीम नहीं भरी हुई है। ठीक है ना, तो लिख रखा है कि लोअर पार्ट जो है ना, जो कि बता रखा है कि लोअर पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो 1/6 होगा वॉल्यूम ऑफ पूरे कोन के। क्लियर, तो ये अनफिल्ड है, मतलब इसमें आइसक्रीम नहीं है। और साथ ही साथ में इसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेरिकल शेप का भी, मतलब कहीं ना कहीं एक हेमिस्फीयर बन रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आइसक्रीम से ही बन रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो देखो समझो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, पूरे कोन का। ठीक है, फिर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन। भाई, तो टोटल में से, अच्छा देखो समझो, यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि 1/6, देखो लिख रखा है ना, 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज अनफिल्ड। तो 1/6 पार्ट में आइसक्रीम नहीं भरी हुई है, तो इसका मतलब कितने पार्ट में भरी हुई है, 5/6 पार्ट में आइसक्रीम भरी हुई है। टोटल तो 1 ही होता है ना, 5/6 प्लस 1/6 1 ही आएगा। तो इसका मतलब आइसक्रीम हमारे 5/6 पार्ट में भरी हुई है। समझ में आ रहा है? क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट माइनस माइनस का चक्कर छोड़ो, डायरेक्ट कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, तो 5/6 निकाल लेंगे, और जो भी आएगा कोन का वॉल्यूम। क्लियर, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को। क्लियर, चलो समझते हैं। तो पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल, चलो कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो याद ही होगा, 1/3 πr²h। ठीक, पाई कुछ बोला नहीं है, तो आप अभी एक काम करते हैं, पाई बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, है ना। पाई अभी ऐसे ही रहने देते हैं। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर इंटू हाइट 12 है। क्लियर, 3 4 जा 12, ठीक, 3 3 9, 9 4 जा 36, 36 पाई आ गया, 9 4 जा 36, यानी कोन का जो वॉल्यूम हो गया 36 पाई हो गया। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है तो क्यूब में होगा। अब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कोन, तो हमें ये भी समझ में आ गया है कि इस कोन का 1/6 पार्ट, मतलब लिख रखा है ना कि लोअर पार्ट है। ठीक है, जो कि 1/6 है वॉल्यूम ऑफ कोन की, तो जो खाली है, तो इसका मतलब कितना भरा हुआ है, 5/6 पार्ट भरा हुआ है। तो 5/6 ऑफ टोटल, टोटल का हम 5/6 निकाल लेंगे। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है कोन में, मतलब इस कोन में जो आइसक्रीम भरी है। समझ में आ रहा है, आइसक्रीम का वॉल्यूम जो है कोन में वो 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। अब आगे समझते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन इन हेमिस्फीयर, जो ऊपर है बन रहा है हेमिस्फीयर शेप का, वो भी तो आइसक्रीम का ही बना हुआ है। तो याद करो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³ होता है। क्लियर, ठीक है, इधर आ जाओ। तो 2/3 पाई अभी ऐसे ही रहने देते हैं। रेडियस जो होगा, तो रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस 3 दे रखा है, तो 3 का क्यूब। क्लियर, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 का क्यूब मतलब 3 3 बार लिखा है, तो 2 3 बचेंगे। समझ में आ रहा है, जब 2 3 बचेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, 18 पाई, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें ये समझ में आ गया है कि समझो, जो ये हेमिस्फीयर ऊपर बन रहा है उसका वॉल्यूम 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, और ये तो खाली पोर्शन है नीचे, इसमें तो आइसक्रीम है ही नहीं। इतने में कितनी आइसक्रीम है, इतने में इतनी आइसक्रीम है, सॉरी सॉरी, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब आइसक्रीम है। अब हम लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। समझ में तो आ रहा है ना,
ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम हो जाएगा स्फीयर, स्फीयर में जितनी आइसक्रीम है वो प्लस इतने में, इसे छुपा दो, इतने में जो है, इतने में कितनी है 30 पाई, 30 पाई, जिसे कहीं ना कहीं 48 पाई हो जाएगा। ठीक है, और 48 पाई का मतलब हो गया 22/7। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 7, और हम साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 और 22 का, 48 और 22, 1056, 1056 ना। हाँ, तो अब जैसे इसे जब हम डिवाइड करेंगे, 7 × 7, 7 × 5 = 35। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? 1 मिनट, सही निकाला है ना? सब कुछ ठीक ही है, ठीक है। ठीक है, 918, ठीक है। ठीक है, 7 का इसमें नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाई, 60 हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे 7 × 7, 3 बचा, 7 × 5 = 35। ठीक, अब 6 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई, 60 हो गया। ठीक है, 7 × 9 = 63 हो जाएगा, 7 × 8 = 56 हो जाएगा, तो 15.8 कुछ सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इतना वॉल्यूम होगा आइसक्रीम का। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं।